वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपका होस्ट अख्तर चौधरी। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और चाइना की सूरत हाल के ऊपर। तो ये आपको बताते चलें कि ये जो अमेरिका है, तो अमेरिका को सख्त तकलीफ है कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो दस्तों बाजू क्यों बने हुए हैं। और अब तो पाकिस्तान और चाइना ने अपनी जो पार्टनरशिप है ये पॉलिटिकल लेवल पे शिफ्ट करने का जो है वो प्रोग्राम बनाया है, प्लानिंग की है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और उसने पाकिस्तान की तकरीबन तमाम जो सियासी पार्टी है उनके साथ रब्ता किया है। उन्होंने बिलावल भुट्टो के साथ भी रब्ता किया है, उन्होंने नून लीग के साथ भी रब्ता किया है शहबाज शरीफ साहब से, और उन्होंने PTI से भी रब्ता किया है। क्योंकि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की 60 साल तकरीबात होने जा रही हैं, तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों को मदऊ किया है। तो चाइनीज सदर ने खिताब करते हुए ये कहा था कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जौन सी भी हुकूमत आए, वो पाकिस्तान और चाइना की जो रिलेशनशिप है, जो तल्लुकात चल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे CPEC चल रहा है, रोड एंड बेल्ट वाला चल रहा है, तो वो चलते रहे। उसको कोई ये ना हो कि कोई तीसरा बंदा आए और उसको ख़राब कर दे। तो इसलिए उन्होंने पॉलिटिकल लेवल पे अब ये कोशिश की है कि सब पार्टीज़ को अपने यहाँ बुलाया जाए और पाकिस्तान की आवाम के साथ ताल्लुकात वो इस्तवार किए जाएं। तो अब एक और बात है कि पाकिस्तान चूँकि अमेरिका को अड्डे दे नहीं रहा, तो ये अभी बहुत बड़ी परेशानी बन गई है, जिसकी वजह से अमेरिका के लिए भी परेशानी बन गई है। उन्होंने भी पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगाने का इशारा दे दिया है। दूसरी तरफ से पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले ममालिक भी हैं। चाइना सबसे आगे है। चाइना की भी कोशिश है कि पाकिस्तान को वो oblige करे। पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 दिन पहले गए थे ग्वादर में, तो जो बातें उन्होंने वहाँ की थी कि हम सब सफ़ीरों से उन्होंने कहा था कि जी हम चाइना के साथ रोड एंड बेल्ट को लेके चलेंगे और जो चाइना को यहाँ फैसिलिटेट करेंगे, दूसरे मुल्क भी जो बरादर इस्लामी मुल्क आएंगे उनको भी फैसिलिटेट करेंगे। तो बहुत से मुल्कों के जो सफ़ीर थे जो अमेरिका के साथ हैं, उनको ये सख्त किस्म की तकलीफ़ हुई है। उन्होंने, आपको याद होगा कि पिछले दिनों में कौमी सलामती कमेटी का जो पार्लियामेंट की जो कमेटी है, डिफेंस कमेटी, उसका इजलास हुआ था, जिसमें जनरल बाजवा आए थे और उन्होंने सब पार्टियों के नुमाइंदे थे, बिलावल भुट्टो थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे। तो उन्होंने उनको ब्रीफिंग दी थी कौमी सलामती के ऊपर। तो वो तकरीबन 80 मेंबरान थे। वहाँ तमाम बातें खुलकर हुई हैं, हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हर किसी को समझाई है। तो जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, जिनमें अमेरिका है, कुछ हमारे अपने दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं, वो मुल्क भी हैं, उनके जो लोग थे उन्होंने रब्ता किया हमारे जो उन मेम्बरान से कि जनाब हमें जो अंदर की खबरें हैं, जो जनरल बाजवा ने बातें की हैं, वो हमें बताई जाएं। तो वो बातें उन तक गई हैं पहुँच। ये भी मामला बहुत ख़राब हो गया और इस मौका को गनीमत जानते हुए बिलावल भुट्टो जो हैं वो जा रहे हैं वाशिंगटन। बिलावल भुट्टो और मरियम बीबी जो हैं वो अभी कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान ने तो जवाब दे दिया है, वो अब कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका को ये बावर करवाया जाए कि आपका जो मुतबादल है ना इमरान खान का, वो हम हैं, हम आपके साथ चल सकते हैं। वो अमेरिका को अब यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं। कुछ जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं वो भी लंदन में बैठ के बहुत से गैर मुल्की सफीरों से बातें करते हैं। तो उन्होंने भी कुछ ममालिक को यकीन दहानियाँ करवाई हैं कि इस इमरान हुकूमत को चलता करें, जनरल बाजवा को चलता करें, हम अमेरिका के साथ खड़े हैं, नून लीग भी साथ खड़ी है और पीपल पार्टी भी। और आपको मज़े की बात ये बताएं कि फजलुर रहमान साहब भी उनके साथ ही खड़े हैं। तो एक और बात अभी आ गई है कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये ऐलान किया था कि वो चाइना के CPEC को, जो CPEC का प्रोजेक्ट है और जो बेल्ट एंड रोड्स का जो मंसूबा है, उसको मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। और इस मौके पर कम्युनिस्ट पार्टी की फ़िलासफ़ी उन्होंने बयान की कि उनका जो मंशूर है वो भी इंसाफ के ऊपर है, और इस तरह उन्होंने PTI का भी मंशूर बयान किया कि ये भी इसके ऊपर ही है, हम मिलकर काम करेंगे। अब वज़ीर-ए-आज़म तो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को साफ जवाब दे चुके हैं कि हम अमेरिका के साथ इंगेज नहीं हो सकते, हम दूसरे लोगों की जंगें नहीं लड़ सकते, हम बेगानी लड़ाइयों में अपना नुकसान नहीं करवा सकते। तो इस वजह से अब ग्वादर में भी आ गया कि दहशत गर्दी वाला मामला, कि वहाँ भी वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि
ہم دہشت گردی بلوچستان سے دہشت گردی کو ختم کریں گے، بلکہ آرمی چیف نے کل وہی باتیں جو وزیر اعظم عمران خان نے کی تھی وہی انہوں نے NDU میں ایک جو میٹنگ تھی اس میں انہوں نے بتائی ہیں کہ ہم دوسروں کی جنگیں نہیں لڑیں گے، اور بلوچستان میں ہم نے امن قائم کر دیا ہے، دہشت گردی ختم کر دی ہے۔ صرف ان لوگوں سے باتیں نہیں ہوں گی جو دشمن ملکوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے، صرف ان سے باتیں نہیں ہوں گی۔ باقی تو انہوں نے کہا کہ سارا کچھ جو ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج پر اعتبار کیا جائے، فوج آپ کے اعتبار کے قابل ہے، اور فوج اپنے دفاع سے غافل نہیں ہے، اور آپ کی ہر جو آپ اعتبار کرتے ہیں اس پر پورا اترے گی۔ تو ایک اور خبر آپ کو بتانی ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ میں بیٹھ کے یہ اعلان کیا ہے کہ جو نجی تقریبات ہوں گی ان میں کوئی بھی وزیر یا گورنر وہ سرکاری سیکیورٹی یا سرکاری پروٹوکول نہیں لے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی نہیں لوں گا، اور کوئی بھی اس پہ جو ہے وہ سرکاری سیکیورٹی اور پروٹوکول نہ لے، بلکہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ اس کو چیک کریں گے کہ آیا کہ کوئی اس کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا۔ تو ایک اور بیان آیا چائنا سے۔ چائنا کے جو صدر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں، دنیا سے دہشت گردی کو ختم ہونا چاہیے، اور اس کو اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ ممالک کسی تنظیم کو سپورٹ کرتے ہیں اور کچھ ان کے خلاف لڑتے ہیں۔ تو تمام تنازعات کا بیٹھ کے مل کے حل ہونا چاہیے تاکہ تنازعات کا حل نکلے اور تمام طاقتیں صدقے دل سے اکٹھی ہوں۔ تو زبانی جمع خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک خبر آپ کو دیں گے ہم سری نگر سے۔ سری نگر کی جو 6 جماعتیں ہیں جو ہندوستان نواز جماعتیں ہیں، جن کو ہم کٹ پتلی حکومتیں کہتے ہیں، وزیر اعظم ہندوستان مودی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی، جس میں مودی نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے گھیرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ایک الائنس ہے PAGD، یہ ایک انہوں نے یہ مودی نے یہ نئی حلقہ بندیوں کا الیکشن سے پہلے حلقہ بندیوں کی ایک کمیشن مقرر کیا تھا کہ جو کشمیر میں حلقہ بندیاں کروائے گا۔ تو اس اتحاد نے یہ بائیکاٹ کر دیا اس کا۔ جو نقطہ نظر اسلام آباد کا تھا، جو حریت رہنماؤں کا تھا، وہی اب ان کا ہو گیا، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ پہلے 370 اور 35A کو بحال کیا جائے، پھر الیکشن کروائے جائیں، اس کے بعد جو حکومت آئے گی وہ فیصلہ کرے گی کہ آیا کہ حلقہ بندیاں کروائی جائیں یا جس طریقے سے بھی کروائی جائیں، وہ حکومت فیصلہ کرے گی۔ تو آپ کا بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شکریہ۔